सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स को क्या रखनी चाहिए, कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करें? वैसे तो नीट मतलब बायोलॉजी तो ऐसा है कि पूरा थियोरेटिकल है, उसमें कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो है ही नहीं उसमें, पहली बात तो पूरा फैक्चुअल बेस्ड है 11th-12th की तो। और मतलब फैक्ट भी नहीं, उसमें भी समझना पड़ता है। जो इंजीनियरिंग वाले बोलते हैं कि तुम तो रट्टा मारते हो, वो नहीं है, उसमें भी समझने का है बायोलॉजी में। और बायोलॉजी भी हमारी दो में बटी है, जूलॉजी तो हर एक बायोलॉजी के बच्चे को पसंद होती है, क्योंकि हमारी बॉडी हम खुद में भी देखते हैं वो चेंजेस जो हम पढ़ते हैं। पर बॉटनी से रिलेट कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि अब पेड़ पौधे तो बात भी नहीं करते हैं उनसे कैसे, और उनके तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं होते इतने स्कूल में, तो इतने देखने के लिए नहीं है। तो वो समझाने के लिए तो तुम्हें एक अच्छा टीचर चाहिए जो तुम्हें एनसीईआरटी को अच्छे से समझा सके, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है। और एनसीईआरटी से समझने के बाद और उसको एक कंडेंस फॉर्म में भी लाना कि आगे तुम उसे पढ़ सको। और वो कंडेंस फॉर्म भी बनाने के लिए तुम्हें पहले ना एनसीईआरटी को 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट, पहले तो लेक्चर देखो और एनसीईआरटी पढ़ो साथ साथ। ठीक है। और एनसीईआरटी में ही मैं कहूँगा नोट्स है ना अलग से मत बनाओ, एनसीईआरटी में ही बहुत जगह है लिखने के लिए, उसी में ही लिखो। क्योंकि तुम्हारे पास एट द एंड एक ही रिसोर्स हो, क्योंकि बच्चे फिर है ना अलग अलग जगह लिखते हैं, फिर भटक जाते हैं, कोई सी एक रजिस्टर ये रहा, दूसरा ये रहा, और फिर कोई बुक भी पढ़ रहा है अलग से। तो वो नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी में ही लिख लो और सारे नोट्स बनाओ। और एट द एंड है ना उसे फिर जब तुम है ना कम से कम 10 से 15 बार पढ़ चुके हो, फिर उसे है ना एक शॉर्ट नोट्स बनाओ उस चैप्टर के। और एनसीईआरटी में चैप्टर भी इतने बड़े नहीं है, वो तो अब हमें लग रहा है हमने इतनी बार पढ़ लिया, पर न्यू फ्रेशर के लिए तो होगा ही। तो उसे कम से कम इतनी बार पढ़ने के बाद है ना उसे शॉर्ट फॉर्म में बनाओ, 3-4 पेज, मैक्स टू मैक्स 4 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसको पूरे को कंडेंस कर लो। अच्छा। और ऐसे बायोलॉजी की तो मैंने ये स्ट्रैटेजी रखी थी, बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी, और एक अच्छा टीचर ज़रूरी है। फॉर फिज़िक्स तो प्रैक्टिस बेस्ड है पूरा, पूरा का पूरा। तो उसके लिए भी एक अच्छा टीचर तो हर एक सब्जेक्ट में ही चाहिए, पर उसके लिए तुम्हें मैक्स टू मैक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे फिज़िक्स में, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कंसेप्ट की, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल सॉल्व के, बिना प्रैक्टिस किए फिज़िक्स में नहीं हो सकता बिल्कुल भी। और अब केमिस्ट्री जो है वो 3 में बटी हुई है हमारी, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फ़िज़िकल तो फिज़िक्स की तरह ही है पूरी, उसमें तुम्हारी न्यूमेरिकल्स है और वो प्रैक्टिस से ही आएगी पूरी। पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है वो बायो की तरह ही है। वो बायो की तरह है, उसकी बायो की तरह ही अप्रोच रखनी है। उसमें भी याद करने का और समझने का, ऑर्गेनिक समझने की है और इनऑर्गेनिक रटने की है। और उसमें जितनी ज़्यादा रिपीटिशन होगी इनऑर्गेनिक में उतना ही अच्छा रहेगा। और ऑर्गेनिक में भी प्रैक्टिस चाहिए हमें, क्योंकि उसमें भी रिएक्शंस है ना, उसमें भी मैकेनिज़म्स हैं, वो समझने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उनके भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फिज़िक्स में एक फार्मूला शीट बनानी चाहिए मैं कहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। कंसेप्चुअल मतलब मैं कहूँगा हमारे अगर 45 क्वेश्चंस है ना, तो कम से कम 25 से 30 तो सीधा फार्मूला बेस्ड होंगे। फार्मूला है, वैल्यूज़ रखी, आंसर आ गया, ख़त्म बात, इतना ही होता है। और जो कॉन्सेप्ट वाले होते हैं उनके लिए तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वो 25 से 30 क्वेश्चन अगर तुम एक फार्मूला शीट से कर पाए तो बनाना मस्ट है। हाँ, ये अप्रोच रखे थे मैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना वो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वो तुम्हें पेपर का एक ब्लूप्रिंट दे देते हैं कि इस टॉपिक की इतनी वेटेज है, ये ज़रूरी है। अब जैसे जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। और बॉटनी के जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो है तो 5 चैप्टर, पर इतनी इंपॉर्टेंट है, उससे 5 में ही वो 10 ही क्वेश्चन आएंगे उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी अगर अच्छा दिन रहा तो बॉटनी के लिए। और जो जूलॉजी और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, वो ज़रूरी है करना। तो इसलिए पीवाई के ज़रिए तुम्हें एक बता देंगे कि कैसे करना है, किस टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है। राइट, 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 ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।